आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक जी चैनल के ऊपर। तो आज हम बड़े शानदार टॉपिक के साथ फिर आए हैं। तो टॉपिक का आपका एक्सेल का डेटा है। तो डेटा को शॉर्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है आपका डेटा को शॉर्ट करना और उसमें फिल्टर लगाना। तो आइए चलते सीखते हैं डेटा को शॉर्ट करना। तो डेटा को शॉर्ट हम कहाँ से करेंगे? तो यहाँ डेटा के अंदर हम जाएंगे। तो डेटा के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड डेटा फिल्टर। इस वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिख रहा है डेटा A to Z एंड Z to A। कैसे हम अरेंज करेंगे, अपने डेटा को सेट करेंगे। तो उसके लिए हम दोस्तों अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमने हेडर को भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए माई डेटा हैज़ हेडर, यहाँ पे क्लिक रहने देंगे क्योंकि हमने हेडर को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर। तो आपको शॉर्ट कैसे करना है? तो आपको आपके बॉस ने बोला भाई मुझे रैंक वाइज शॉर्ट करके दे दो, ये रैंक 3 7 8 क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट रैंक पहले आए, सेकंड थर्ड ऐसे सीरियली आता जाए। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई में क्या है? ये देखिए रैंक आ गया। रैंक को सिलेक्ट करेंगे। रैंक को हमने सेलेक्ट कर लिया है, सेल वैल्यू रहने देंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे स्मॉलेस्ट मतलब हमने फर्स्ट नंबर पहले चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। ये देखिए आपका डेटा यहाँ पर शॉर्ट हो गया रैंक वाइज, 1 2 3 4 सीरियली। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया है। तो सीरियल नंबर को आप अरेंज कर सकते हैं बाद में। डेटा आपका जितनी बार भी शॉर्ट होगा सीरियल नंबर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहीं पर आपका बॉस बोले भाई मुझे नहीं 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 रैंक के हिसाब से मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेटा शॉर्ट करवाना है एज के हिसाब से, बस कम एज वाला पहले आए फिर उसके बड़ा एज वाला उसके बाद ऐसे सोल आता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे डेटा को, शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। शॉर्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ देखिए आपके पास ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी, माई डेटा एज हेडर। इसको क्लिक रहने देंगे। अब जिस भी कॉलम के ऊपर आपको डेटा को शॉर्ट करना है, जिस भी कॉलम के ऊपर, वो वाला कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एज। एज के ऊपर शॉर्ट करना है हमें। एज वाले कॉलम को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें छोटी एज वाला पहले चाहिए। तो यहाँ को करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 11 12 20 ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ता हुआ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको फिर से अरेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके पास कितना भी डेटा हो, इस तरह से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और बड़े अच्छे ढंग में अपने डेटा को आप रख सकते हैं। नेम वाइज भी आप शॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। एक नेम वाला पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, सी वाला, सो ऑन, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। बड़ा ही अच्छा फीचर आपका डेटा को बड़ा। तो दोस्तों आइए चलते हैं फ़िल्टर। अपने डेटा में हम फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए डेटा के डेटा टैब में ही यहाँ पर एक फ़िल्टर का दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। तो आइए चलते सीखते हैं। अपने डेटा में हम कहीं भी क्लिक कर लेंगे और फ़िल्टर यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको कुछ ड्रॉप डाउन टाइप शो हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर आपका लग चुका है। अगर आपको ये बहुत सारा डेटा है, आपको फ़िल्टर करना है, आपको चाहिए भाई ये मेरे पास फ्रूट फ्रूट हैं और ये केजी हैं और कहाँ पे भेजे हुए, किस शहर भेजे हुए, ये डाटा है। तो इस डेटा में आपको चाहिए भाई मुझे केवल एप्पल एप्पल का ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? आप एक एक करके ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सीधे नेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर यहाँ देखिए डेटा को अनसेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। फिर इसके बाद एप्पल को सिलेक्ट करके और यहाँ ओके का बटन दबाएंगे। तो यहाँ देखिए सारा एप्पल का डेटा आ जाएगा आपका। इसी तरह अगर आपको एप्पल नहीं चाहिए भाई, बनाना चाहिए, बनाना का डाटा चाहिए, बनाना हमने कहाँ कहाँ कितने भेजे हैं, तो ये देखिए बनाना का आ गया। तो सो ऑन, आप किसी भी चीज़ का डाटा यहाँ से फ़िल्टर करके उतना ही सर्च कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हैं। ये फ़िल्टर का बहुत ही शानदार यूज़ है। आप कोई डाटा मैनेज करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर वहीं आपको ये फ़िल्टर लगा हुआ, अगर ये फ़िल्टर आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो किस तरह हटाएंगे? जहाँ से आपने फ़िल्टर लगाया था वहीं जाएंगे डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर फ़िल्टर में यहाँ देखिए सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको अनसेलेक्ट काम कर दें। ये देखिए इस तरह से उसको फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके इसको हम हटा सकते हैं। हमारा डेटा पहले की तरह आपके सामने दिख जाए। और दोस्तों जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम अपना
और वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।